अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल NQ51। साल 2022 बकरीद का मौका है और आज बकरीद का तीसरा दिन है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस साल हम शिकार पे कहाँ जा सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो इस साल ईद की छुट्टियां हुई हैं वो गवर्नमेंट ने इतवार से अनाउंस कर दी थी। इतवार, पीर, मंगल छुट्टियां थी और बुध, जुमेरात, जुम्मा जो था वो प्राइवेट सेक्टर ने खुद भी ली और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में छुट्टियां हुई भी। अभी भी तीसरा दिन है, मैं बाहर होकर आया हूं तो सारी तरफ मार्केटें सुन है और जिस तरह से ईद के लिए लोग मुख्तलिफ तैयारियां करते हैं तो जो शिकारी होते हैं वो शिकार की तैयारी करते हैं, क्योंकि बारिशें हो रही हैं और हर शिकारी की कोशिश ये है कि वो इजीली कन्वीनियंट जगह पर चला जाए। तो मैंने जो अभी तक अपने हल्का बाप से सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वो शेयर करने से पहले मैं बता दूं कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें से 99% वीडियोस जो होती हैं वो बिगनर्स के लिए होती हैं, जूनियर्स के लिए होती हैं, जो ऐसे दोस्तों के लिए होती हैं जिन्होंने शिकार शुरू किया होता है। जो उस्ताद हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं सबकी इज्जत करता हूं। मैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए नहीं कोई वीडियो बनाता, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने उनको शऊर दिया हुआ है और उनका बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो आइए अपने आज के मौजू की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि इस साल 2022 में बकरीद की छुट्टियों पे हम लोग कहां शिकार जा सकते हैं। मैं क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहता हूं तो सबसे करीब तरीन जो मेरे डैम आता है वो रावल डैम आता है। रावल डैम की जो छुट्टियां हैं वो जुम्मा, हफ्ता, इतवार, इन 3 दिनों में जो है वो रावल डैम पे शिकार की इजाजत है। इसके अलावा किसी भी दिन कोई शिकार की इजाजत नहीं है। हां, यह जरूर है कि रावल डैम का पुश्ता भी खुल गया है, बाकी पॉइंट भी खुल गए हैं, आप कहीं भी शिकार खेल सकते हैं। ठेकेदार के जो बंदे हैं वो फजर के वक्त आपके आके पर्ची देंगे। 1000 रुपए का लाइसेंस है एक दिन का, जिसपे आप 2 लम डोरे या 2 रॉड्स लगा सकते हैं। ये बात मैं फिर दोहराता हूं क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं जी अगर 2 रॉडे की पर्ची है तो लम डोरे की कितनी है। रॉडे हैं या लम डोरे हैं उनकी फीस इतनी ही है, 1000 रुपया। 1000 रुपए के लाइसेंस के ऊपर जो है वो आप 2 रॉडे या 2 लम डोरे लगा सकते हैं। अब अगर बात की जाए शिकार की तो रावल डैम से ज्यादा बेवफा डैम मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। जब आप बहुत उम्मीदें लेकर जाते हैं कि आज हम तबाही निकाल देंगे, जाल भर लेंगे, उस दिन आपकी कुंडी भी नहीं उलती और जिस दिन आप ऐसे शुगल मेले में चले जाते हैं उस दिन पता लगता है आपने अपनी जिंदगी के रिकॉर्ड मेंटेन कर लिए। लिहाजा रावल डैम के वाले से मैं नहीं कहता कि शिकार लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन ईद से पहले ऐसी इतलात थी, कुछ दोस्तों ने वीडियो भेजी थी कि उनको अच्छा शिकार लगा। अब रावल डैम से हम जरा सा हटते हैं, सिंबली डैम की तरफ चले जाते हैं। सिंबली डैम सीडीए के अंदर आता है। सिंबली डैम शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, लेकिन अगर आपके सोर्सेज हैं, वहां पे आपके ताल्लुकात हैं तो फिर आप वहां शिकार खेल सकते हैं। वहां कोई पर्ची नहीं है, वहां सिर्फ आप अप्रूवल से जा सकते हैं। वहां पे टोटल जो है पाबंदी आयद है, पर्ची कोई नहीं है। वहां आपको देसी माशेर लगेगा, वहां आपको चना लगेगा, वहां आपको मतलब गुलफाम लगेगा, नरैन लगेगी, जितनी छिलकार वाली मछलियां आपको लगेंगी, लेकिन वहां पर पाबंदी आयद है। अब रावल डैम और हम सिंबली डैम से निकलते हैं और हम चलते हैं, अल्लाह आपका भला करे, अपना गुजर खान बेल्ट की तरफ। गुजर खान बेल्ट की तरफ जाते हुए पहला डैम हमें रवात के ऊपर मिलेगा, तनाजा डैम। रवात और कलर सीधा के अंदर, वो आपको मैंने पहले भी उस पर वीडियो बनाई हुई है कि एक डैम है जिसके ऊपर तनाजा है, 2 गांवों का उसका नाम ही तनाजा पड़ गया है। वहां अगर आपको इजाजत है तो आप शिकार खेल सकते हैं, वहां पर ठेका नहीं है, लेकिन वहां पर आपका कोई ना कोई गांव वाला वाकिफ होना जरूरी है। बसूरत दीगर आप अगर वहां पर शिकार पर जाएंगे तो वो लोग जो है आपको, जो वहां के मुकामी लोग हैं, वो आपके लिए मसाइल क्रिएट करेंगे। तनाजा डैम से हम आगे जाते हैं तो गुजर खान से 5 किलोमीटर पहले डूंगी डैम है। डूंगी डैम की कंप्लीट वीडियो से पहले मैंने चढ़ाई थी। डूंगी डैम पे ईद से पहले अच्छा शिकार भी लगता रहा। कुछ दोस्त गए, उनको शिकार नहीं लगा, उन्होंने बड़ी एतराज भी किए कि जी एक नवीद भाई ने हमें बताया था हम शिकार पे आए। देखें भाई, मुझे इंफॉर्मेशन आप जैसे दोस्त प्रोवाइड करते हैं, मुझे वीडियो वो लोग भेजते हैं, मुझे तस्वीरें भेजते हैं, तब मैं जाकर अपनी इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करता हूं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरी मनोमन माने और चले जाएं। मैं आपको फिर बताता हूं कि आपने जहां भी डैम पे जाना हो, आप उसके ठेकेदार का नंबर लें, मुझसे नंबर लें, अपने अलकाबाब में पूछें, अपने दोस्तों से नंबर लें, वहां जो लोग गए हुए हैं उनसे पूछें और वो करके वहां से कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके कहीं भी शिकार पे लिए जाएं तो वहां से कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर जाएं। मैं आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। अच्छा खैर, डूंगी डैम में इस वक्त 200 रुपए रॉड ले रहे हैं। रात की पर्ची अलग है, दिन की पर्ची अलग है। यहां भी वही हिसाब है, रॉड लें, आप रॉड से खेलें या डोरी से खेलें, पर्ची फीस आपकी सेम है। अब हम आगे जाते हैं, गुजर खान में पहुंच जाते हैं। गुजर खान से राइट साइड पे उगाहू गांव है। उगाहू गांव शिकार खुला हुआ था, लेकिन वहां गांव वालों के दरमियान और कुछ शिकारियों के दरमियान दोबारा कोई किसी बात पर बहस हुई और सुना लड़ाई झगड़ा भी हुआ, वहां शिकार बंद हो गया है। वहां भी अगर आपके सोर्सेज हैं तो आप इजाजत लेकर जा सकते हैं। प्राइवेट जितने डैम हैं
प्राइवेट जितने डैम है, अपनी बात दोहरा रहा हूं, प्राइवेट जितने डैम है वहां ठेकेदारों की मोनोपोली है। जब तक आपको वहां पर अप्रूवल ना हो, आपको कंफर्मेशन ना हो, आप वहां पर शिकार पे मत जाए। गुजर खान से हम आगे निकलते हैं। आपको उसका पता है, टेनपुरा डैम का सुहावे के पास है, उसको छोड़ दें, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। हाँ, मंगला में शिकार शुरू हो चुका है। मंगला में तेजी से पानी आ रहा है। मंगला जहरी कस्ब में शिकार हो रहा है, मंगला काकड़ा टाउन में शिकार हो रहा है, मंगला लांचो वाले अड्डे पे शिकार हो रहा है। मंगला की तमाम पॉकेट्स पर शिकार हो रहा है, वो पॉकेट्स जो पेतल में नहीं है, क्योंकि पेतल में पानी तेजी से चल रहा है, गेम वहां पे भी हो रही है, लेकिन आपके लिए मसला है। अब रहा सवाल वहां की पर्ची का, वहां के लाइसेंस का, तो ये एक लंबी डिबेट है। मेरा आपको ये सजेशन है कि जब आप वहां जाएं तो हालात के हवाले से लाइसेंस के मामले को हल कर लें। ठेकेदार के बंदे आएंगे भी, लाइसेंस की फीस भी मांगेंगे, जो हमारे राजा ताहिर साहब हैं उन्होंने स्टे भी ले रखा है। वहां जैसी सिचुएशन हो, आप वहां पे शिकार चले जाए। रहा सवाल मेरा, आप लोगों को पता है कि चाचा की वफात से तकरीबन 2 महीने पहले से मैं रेगुलरली शिकार पर नहीं गया। हाँ, मैं खानपुर 1-2 बारी जरूर गया हूं। मुझे चाचा की ख्वाहिश के मुताबिक मछली की जरूरत पड़ी थी तो मैं खानपुर गया था, और मैं फिर शिकार पर नहीं गया। तरबेला से, अब मंगला से हम वापस आ जाते हैं और अब हम चलते हैं अपना हरिपुर बेल्ट की तरफ। हरिपुर बेल्ट की तरफ जैसे ही हम जाते हैं तो पहला जो हमें डैम मिलता है, हमें तरनौल के मुकाम पर संडे मार डैम मिलता है। संडे मार डैम भी वही इशू है, वहां लहू भी लग रहा है, सिंगाड़ा भी लगता है, वहां आपको जो मैं पकड़ता ही नहीं हूं, सॉल भी कसरत से लगता है, नरैन भी लगती है। कच्चे कीड़े पे लगता है, पक्के कीड़े पे शिकार नहीं लगता, लेकिन वहां भी ठेकेदार शिकार नहीं खेलने दे रहा। फतेहजंग रोड के ऊपर चलते हैं, वैसे पहले कि हम हरिपुर जाएं। फतेहजंग रोड के ऊपर हम जैसे ही जाते हैं, आपका सिप्याला डैम है। शाहपुर डैम से पहले उल्टे हाथ पे रास्ता अंदर जा रहा है सिप्याला डैम का, वहां भी ठेकेदार शिकार नहीं खेलने दे रहा। शाहपुर के अंदर अच्छा शिकार लगा, इससे पहले 8-8, 9-9 किलो के रहू लगे हैं। बहुत अच्छा शिकार लोगों ने शाहपुर डैम के अंदर मारा है। 200 रुपए राड है, 200 रुपए डोरी है, जितना मर्जी खेलें। दिन का शिकार है, रात की वहां पे पाबंदी है, वहां रात का शिकार नहीं खेलने दे रहे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम चले जाएं, अब मुझे जिस डैम का पता है, वैसे तो आपका पिंडी गेट और फतेहजंग रोड के ऊपर और झंड रोड के ऊपर बेशुमार डैम है, लेकिन वो तमाम के तमाम जो डैम है वो ठेकेदारों ने बंद किए हुए हैं। वहां वो शिकार नहीं खेलने देते। आपको वहां पे इजाजत हो, आपके सोर्सेज हो, तो आप शिकार जा सकते हैं। हाँ, जब भी डैम शिकार खुला हुआ है, और जब भी डैम पहले भी खुला हुआ था, मैंने रमजान में कुड आई रिमेंबर, मैंने रमजान में एक अच्छा शिकार वहां, 2 अच्छे शिकार वहां खेले थे और अच्छे मोटे दाने मारे थे। वहां दोबारा शिकार खुला हुआ है। बल्कि ताहा मुझे बता भी रहा था कि पापा जब भी चलते हैं वहां अच्छा शिकार लग रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं कर रहा। वहां से वापस आते हैं और अब हम चलते हैं हरिपुर की तरफ। हरिपुर की तरफ जाते हुए हमारा पहला डैम हमें मिलेगा खानपुर डैम। खानपुर डैम ईद से पहले तक की रिपोर्ट में, जब तक मौसम साफ था, बहुत अच्छा शिकार लग रहा था। 250 रुपए, 500 रुपए की पर्ची है, जिसमें आप 2 रॉड या 2 डोरियां लगा सकते हैं। आप 2 पर्चियां लेते हैं तो वो ठेकेदार का जो बंदे हैं, बाबर साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, कोऑपरेटिव हैं, वो आपको मेरा ख्याल है 1 रॉड की कंपलसेशन दे देते हैं कि जी आप 1000 रुपए की पर्ची लेते हैं तो उस पर आपको 4 की इजाजत है, 5 लगा सकते हैं। डोरियां या रॉड वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वो 1000 रुपए की पर्ची है, उसमें आप सिर्फ 4 चीजें लगा सकते हैं। वो डोरियां हैं, वो रॉड है। रात की पर्ची अलग है, दिन की पर्ची अलग है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेकर चेक करने के लिए आता है। अब हम चलते हैं हरिपुर तरबेला डैम। तरबेला डैम तेजी से पानी चढ़ रहा है। तरबेला डैम की तमाम पॉकेट्स पे गेम हो रही है और अच्छी गेम हो रही है। साइज 3 पाव से लेके किलो 1.5 किलो तक का सुना है, ये साइज बढ़ भी सकता है। मुख्तलिफ पॉकेट्स पे मुख्तलिफ की रिपोर्ट है। बड़े दानों की भी रिपोर्ट है, रहू कसरत से लग रहा है, कीड़े पे लग रहा है और सादे आटे पे लग रहा है। इसके अलावा फीड, केमिकल, चरई फिलहाल कोई चीज नहीं चल रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पॉकेट्स हैं, छोटे डैम्स जो हैं, तकरीबन छोटे डैमों पे शिकार बंद है। मंगला तरबेला शिकार खुला हुआ है, हम शिकार पर जाएं कहां? मैं अभी थोड़ी देर पहले गूगल मैप देख रहा था, मैंने गूगल के अंदर जाके लिखा हरिपुर वेदर। आप भी लिख सकते हैं हरिपुर वेदर। जैसे ही आप हरिपुर वेदर लिखेंगे, 15 दिन की फोरकास्ट आपके सामने आएगी। उस 15 दिन की फोरकास्ट के अंदर आने वाले दिनों में बारिशें हैं और बारिशों का ये सिलसिला इतवार की दोपहर से शुरू हो रहा है। बाकी निज़ाम कुदरत है, अल्लाह ताला की कुदरत है, कोई से बहस नहीं कर सकता। तरबेला साइड पे इतवार से शुरू होने वाली जो बारिशें हैं, ये आने वाले 15 दिन तक चलेंगी।
और बारिशों की परसेंटेज क्या है, 80%, 90%, 70%, 60% भी कहीं नहीं है। अगर 60% से बिलो भी हो ना कि एवरेज बारिश इतनी होगी तो चांस ले सकते हैं कि हल्की होगी, नहीं होगी, छींटा पड़ेगा। लेकिन जब हम 70 प्लस चले जाते हैं ना, और ये जो गूगल के ऊपर वो बिजली से चमक रहा है, इसका मतलब है गरज चमक के साथ बारिश होगी। और जब भी गरज चमक के साथ बारिश होती है तो मछली होती है वो लगने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। लिहाजा इस ईद की इन छुट्टियों में तरबेला तो आप प्लान करें मत। उसका रीजन ये है, मैं पिंडी में रहता हूं, पिंडी से कंपैरिजन करता हूं कि तरबेला तकरीबन 99 किलोमीटर मेन हरिपुर है, वहां से 20-25 किलोमीटर मेरा सराउंडिंग में आना जाना हो जाता है। कुछ भी होता है 120-130 किलोमीटर बनता है। पेट्रोल जो है वो 250 रुपए पर किलोमीटर है। अगर मेरी गाड़ी बहुत अच्छा पेट्रोल भी करती होगी तो 15 किलोमीटर या 14 किलोमीटर करती होगी, यानी कि मेरा 10 लीटर के अंदर मैं 150 किलोमीटर करूंगा। मेरा आना जाना जो है वो 250 किलोमीटर का बना, 150, 300, यानी कि मेरा कम से कम भी 5 से 6 हजार रुपए का पेट्रोल लगेगा। पर्ची अलग है, चारे अलग हैं, दीगर लवाजमात अलग हैं। यानी एक गाड़ी जिसपे 4 दोस्त या 5 दोस्त शिकार पे जाते हैं उसका खर्चा अब 2.5 से 3 हजार रुपये से उठकर डायरेक्टली 8 से 10 हजार रुपये चला गया। लिहाजा शिकार पर जरूर जाएं, शिकार कोई बंदा छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन वेदर को देख के जाएं, बाकी हालात को देख के जाएं और अपनी सारी सिचुएशन को क्लियर करने के बाद जाएं। वहां से वापस आ जाते हैं, मंगला चले जाते हैं। मैंने गूगल पे मंगला का वेदर भी देखा है, मंगला की भी सेम सिचुएशन है। मंगला को भी जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है हफ्ते इतवार से, तो वो आने वाले 15 दिन तक चल रहा है और उसकी भी परसेंटेज जो है वो 80%, 90%, 100% है। यानी कि बारिश ना रुकने का चांस है, ना कम होने का चांस है, ना हल्के छींटे के बाद मौसम खुल जाने का चांस है, और गरज चमक के साथ बारिश है। मंगला के कुर्बो जवार में जो लोग रहते हैं, जो लोग हमारे मीरपुर आजाद कश्मीर में रहते हैं, जो हमारे भाई जेलम में रहते हैं, दीने में रहते हैं, उनके लिए जाना आसान है। बारिश होती है, खर्चा थोड़ा होता है, वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर पिंडी इस्लामाबाद से या किसी और शहर से मंगला प्लान करते हैं तो यहां भी सेम सिचुएशन है। मंगला 110 किलोमीटर या 100 किलोमीटर है, आगे हम किसी भी पॉकेट पे जाते हैं 20-22 किलोमीटर हो गया, तकरीबन 250 किलोमीटर, और यहां भी खर्चा जो है आपका एवरेज आ जाती है। चले पर्ची में हो सकता है थोड़ी कंसेशन हो जाए, लेकिन आपका 10,000 खर्चा नहीं होगा, 8,000 होगा, 8,000 नहीं होगा, 7,000 होगा। 7,000 से कम 4 से 5 दोस्तों का खर्चा किसी तरह मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस साल 2012 बकरीद के अंदर अगर आप बहुत ही ज्यादा आपका दिल करता है, बहुत ही ज्यादा हक्के हुए हैं, जैसे मैं और ताहा हक्के हुए हैं, ठीक है, शिकार पे जाना ही जाना है, बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, आप लोग शाहपुर जा सकते हैं। लेकिन बारिश होने के बाद शाहपुर की क्या पोजीशन है मुझे नहीं पता। ईद से पहले तक वहाँ गेम हुई है, बहुत अच्छी गेम हुई है। मेरे जो दोस्त हैं, कुछ चाचा के दोस्त हैं, अल्लाह बख्शे अल्लाह, करबड़ जनरल सिंह चाचा के दोस्त उस्मान साहब, मोनी और शहजाद, और वो ऐसे दोस्त है कि उन्होंने तो मुड़ के पूछा भी नहीं नवीद भाई जिंदा हो या मर गए हो। अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे उनसे शिकवा है कि आपको कम से कम मुझे पूछना जरूर चाहिए था। अच्छा खैर, वो लोग अच्छे शिकार मार के लाए हैं, बात छुपती नहीं है। मेरे पास वीडियोस भी आई हैं उनकी, मेरे पास तस्वीरें भी आई हैं। उन्होंने 8-8, 10-10 किलो के रहू भी मारे हैं, चैने मारे हैं और शाहपुर से मारे हैं। जब्बी में भी अच्छा शिकार लग रहा है, खानपुर डैम में भी अच्छा शिकार लग रहा है। इसके अलावा भी आप लोग अपने सोर्सेज लड़ाएं, अपनी किस्मत आजमाएं। शिकार जो है वो कोई हतमी फैसला नहीं होता, थ्योरी नहीं होती। हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते जब तक, प्रैक्टिकल जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम मछली के पीछे नहीं जाएंगे, मछली लगेगी नहीं। लेकिन अब क्योंकि हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, हमें बहुत सारे फैसले, मैं अपने जूनियर्स से बात कर रहा हूं, मैं यंगस्टर्स से बात कर रहा हूं, मैं बिगनर्स से बात कर रहा हूं, हम लोगों को बहुत सारे फैसले सोच समझ के करने हैं। हालात बदल रहे हैं, शिकार का शौक छूट नहीं सकता, लेकिन इस शौक के पीछे हम अपने बीवी बच्चों को, अपने आप को दबो नहीं सकते। उम्मीद है कि आज की छोटी सी वीडियो में आपको डिटेल पता लग गई होगी कि हम इस ईद पे हम कहाँ शिकार जा सकते हैं और कहाँ शिकार नहीं जा सकते। और रहा सवाल जो वेदर फोरकास्ट मैंने बताई है, आज ईद का तीसरा दिन है, इतवार का पहला दिन था, मंगल का दूसरा था, पीर का दूसरा था और मंगल का तीसरा दिन था। आज अभी आप गूगल खोल कर देख लें, जो गूगल फोरकास्ट है वो बारिशें बता रही है। कल ये अगर फोरकास्ट चेंज हो जाती तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि नवीद भाई आपने हमें गलत गाइड किया। मेरा मकसद आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, मेरा मकसद आप लोगों को बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना है, और मेरा मकसद आप लोगों की मोहताजी खत्म करना है। मोहताजी कैसे खत्म करना है वो मैं साथ साथ लगा हुआ हूँ, स्लोली आपको जो कुछ चीजें मेरे नॉलेज में हैं, जो कुछ चीजें मेरे पास हैं, जो कुलिये मैं जानता हूँ, वो मैं इंशाल्लाह आप में ट्रांसफर कर चुका हूँ, और जो रह गए हैं वो भी कर दूंगा। रहा सवाल एक्सपर्टीज का, तो चाचा की वफात के बाद मैंने अनाउंसमेंट की थी कि जो दोस्त मुझे बुलाना चाहते हैं मैं उनको जाकर सिखाता हूँ। तो बेशुमार दोस्त पिंडी इस्लामाबाद के, बल्कि मैं गुजर खान भी गया हूँ, पिंडी इस्लामाबाद भी गया हूँ, लोगों से मिलने भी गया हूँ। चलो अच्छा हुआ, मुलाकात हो गई, वाट एक्सला भी गया हूँ।
मैंने काफ़ी लोगों के हाथ सीधे करवाए हैं। जो ख्वाहिशमंद थे, जिनको प्यास थी, उनका मैंने हाथ सीधा ज़रूर करवा दिया। रहा सवाल उनकी वीडियोस नहीं बनाई, वीडियोस नहीं चढ़ाई, कि मैं किसी का भी प्रचार नहीं करना चाहता, मैं सस्ती शोहरत नहीं चाहता, मैं किसी के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कल को जब वो दोस्त कहीं बैठकर शिकार खेल रहे हो तो वो लोग कोई और जाके कहे आपको तो नवीद भाई ने सिखाया था। अगर वो अपना नाम भी ले लें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं ना उस्ताद बनना चाहता हूँ, ना मैं किसी का कुछ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं। मेरा मकसद है आप लोगों के हाथ में परफेक्शन लाना। और ये जो मैंने आखिरी चंद बातें कही, ये एक दोस्त के कमेंट्स थे। उस दोस्त ने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नीचे कमेंट्स कहते कि नवीद भाई ये ठीक है कि आपने हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन आज दिन तक हमने किसी से नहीं सुना कि उसने यूट्यूब से सीखा और सीख के शिकार मारा। तो मैंने उनको कहा था कि मुझे तो आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो डैम के ऊपर आया हो, उससे मुझसे कुछ पूछा और मैंने छुपाया हो, या मैंने वैसे कुछ छुपाया हो। मैं तो यूट्यूब पर भी बताता हूँ। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो ऑफ करें, मेरी आप सब लोगों से दरखास्त है कि चाचा को और मेरे वालिद साहब को खुसूसी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।